लोकसभा खत्म करने के बाद अब हम पढ़ते हैं लोकसभा अध्यक्ष। किसके बारे में? लोकसभा अध्यक्ष। विधेयकों को, प्रस्तावों को आदि पर, ठीक है, मतदान, ठीक है, कराकर परिणाम घोषित करता है, यानी मतदान कराता है और उसके यानी विधेयकों पर क्या कराएगा? मतदान कराएगा। और प्रस्तावों की क्या करेगा? ठीक है, परिणाम को घोषित करेगा, यानी प्रस्तावों के परिणाम को घोषित करेगा और प्रश्नों को स्वीकार करेगा, अस्वीकार करेगा, मानेगा, नहीं मानेगा, काम को क्या करेगा? ठीक है, काम रोको, ठीक है, प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर सकता है। कि क्या कर सकता है? कि काम रोको प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर सकता है और प्रक्रिया संबंधी सभी विवादों का ठीक है, उसका निर्णय अंतिम होगा। यानी जो प्रक्रिया संबंधी जितने भी विवाद हैं, प्रक्रिया में हो रहे हैं, काम चल रहा है, उसमें जितने भी विवाद होंगे उसका निर्णय क्या होगा? अंतिम माना जाएगा। ये उपरोक्त कथन किसके लिए है? यानी लोकसभा के अध्यक्ष के लिए है, यानी लोकसभा का अध्यक्ष होगा वो करेगा। और जो 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन होगा उसकी, ठीक है, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। यानी इसमें पढ़ लेते हैं, यानी साधारण विधेयक पर मतभेद होने पर, यानी जो मतभेद साधारण विधेयक है उस पर मतभेद हो गया, राष्ट्रपति 108 के तहत दोनों सदनों को क्या करेंगे? आहूत करेंगे, बुलाएंगे, किंतु इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति न करेंगे। राष्ट्रपति तो बैठ के देखेंगे, ठीक, यानी कौन करेगा? कोई टीचर होगा, जो होशियार टीचर कौन है? लोकसभा का अध्यक्ष होगा, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट नहीं करेंगे, क्यों? वाइस प्रेसिडेंट तो इनके साथ रहेंगे, ऐसे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? लोकसभा और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध पारित कर सकती है, यानी लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध पारित कर सकती है। क्या पारित कर सकती है? अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है। कौन? लोकसभा मंत्री जो परिषद है उनने अपना बहुमत खो दिया, 2-4 नेता इधर उधर चले गए, ठीक है, यानी दल बदल, ऐसे पहले दल बदल कर सकती थी लेकिन अब दल बदल नहीं कर रहे हैं वो, ठीक है, अब वोट नहीं दे रहे हैं उनको, ऐसे समझ लीजिए। तो क्या होगा? अविश्वास प्रस्ताव खो गया। तो उसके बाद लोकसभा या कार्यपालिका, यानी जो लोकसभा है या कार्यपालिका मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रख सकती है, यानी लोकसभा है जो कार्यपालिका किसको? मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रख सकती है। कैसे? काम रोको प्रस्ताव, ठीक है, और काम रोको प्रस्ताव को क्या करेंगे? अनुमति कौन देंगे? अध्यक्ष देंगे, यानी काम रोको प्रस्ताव या निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है कौन? लोकसभा के जो और सदस्य हैं वो क्या करेंगे? कार्यपालिका को या मंत्रिपरिषद को क्या करेंगे? ठीक है, नियंत्रण रख सकती है। कैसे? काम रोक कर रख सकती है, निंदा प्रस्ताव कर सकती है, प्रश्न या पूरक प्रश्न पूछकर उन पर नियंत्रण है। आपसे प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे, इसका सवाल दे। और बजट को अस्वीकार करके भी, यानी बजट को क्या करेगी? अस्वीकार कर दे। या फिर मंत्रियों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करके, यानी जो मंत्रियों के वेतन में है वो क्या करेगी? कटौती का प्रस्ताव भी क्या कर देगी? यानी मंत्रियों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव पारित करके, यानी कि ऐसे भी क्या कर सकती है? नियंत्रित कर सकती है। और सरकारी विधेयकों पर क्या कर सकती है? जो भी सरकारी विधेयक हैं उन पर क्या कर सकती है? संशोधन के द्वारा, यानी संशोधन भी करा सकती है। कौन? लोकसभा के और सदस्य, लोकसभा मतलब लोकसभा के जितने बाकी सदस्य हैं जो मंत्री परिषद में नहीं आए, कैबिनेट मंत्री नहीं बने, वो क्या कर सकते हैं? नियंत्रित, यानी कंट्रोल कर सकते हैं। किसको कंट्रोल कर सकते हैं? यानी मंत्रिपरिषद को कंट्रोल में रख सकते हैं। वो अपनी जारे शक्ति का यूज न कर दें, इसलिए उनको कंट्रोल में रखना है भाई। किस में रखना है? कंट्रोल में रखना है। उसके बाद धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। इसका उल्लेख किसमें है? 109 में है। इसको हमने बताया था किसमें है? 109 में किया गया है। इसके बाद ये तो ठीक है, टेबल है, ये हम पढ़ ही चुके। इसके बाद क्या है? यानी लोकसभा की सभी, ठीक है, संसदीय समितियों के सभापति की नियुक्ति, यानी जितनी भी संसदीय समितियां हैं उनके सभापति होते हैं। जितनी भी संसदीय समितियां क्या हैं? संसदीय समितियां संवैधानिक नहीं हैं, लेकिन
उनके जो सभापति की हमें नियुक्ति करनी है, तो कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। संसद में किसी आज्ञा से, ठीक है, सदस्य सदन में भाषण करते हैं, यानी किसकी आज्ञा से क्या करेंगे? संसद में किसकी आज्ञा से सदन क्या करेंगे? भाषण देंगे, यानी या फिर अध्यक्ष या सभापति। यानी लोकसभा की बात हो रही तो अध्यक्ष, और राज्यसभा की बात हो रही तो सभापति। इसके बाद उनकी आज्ञा के बिना भाषण नहीं देंगे, यानी वो कहेंगे भाषण अब ठीक है बोलो, तो वो बोलेंगे। वो कहे चुप हो जाओ, चुप हो जाएंगे, बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे। यानी कौन? ठीक है, टीचर ही तो है ये। ऐसे हमने यानी क्लास की तरह हमने याद किया है। उसके बाद लोकसभा में सर्वप्रथम विपक्षी नेता के पद को कम मान्यता दी गई थी, यानी लोकसभा में क्या होना चाहिए? एक विपक्षी नेता भी होना चाहिए जो विपक्ष के मुद्दों को उठाना चाहिए, ठीक है, जिससे काम अच्छे से चल सके। किसमें? 1969 में। किसमें? 1969 में बताया गया कि एक विपक्षी नेता भी होना चाहिए। लेकिन विपक्षी नेता बनने के लिए कितने कुल सदस्यों का 1/10 होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 1/10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1/10। प्रथम व्यक्ति जो पहली बार क्या बने? विपक्षी नेता चुने गए। कौन चुने गए? यानी पहली बार विपक्षी नेता राम सुबग, यानी राम सुबग, यानी ये क्या है? शुभ है, बहुत सुबग है, बहुत सुबग है। राम सुबग सिंह बने थे पहले विपक्षी नेता। उसके बाद लोकसभा में किसी दल के नेता को विपक्षी नेता अथवा नेता के प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए सदन में क्या होना चाहिए? सदन के दल में कितना, यानी कितने सांसद अनिवार्य हैं? कुल सदस्यों का 1/10 तो होना चाहिए, कम से कम 1/10 होना चाहिए उनके पास, तभी बन पाएंगे। यानी पिछली बार क्या हुआ था? यानी कांग्रेस थी, कांग्रेस ने 1/10 नहीं बहुमत प्राप्त कर पाई। इस कारण से क्या हो गया? विपक्षी दल के नेता का पद खाली रहा, जिससे बहुत सारे जो कानून हैं, ठीक है, बहुत जल्दी पारित हो गए। यानी विपक्षी दल ने उसमें विघ्न पैदा नहीं किया। ये कारण हो सकता है। इसीलिए मोदी जी ने क्या कहा? 400 पार। 400 पार, इसका मतलब विपक्ष में कोई नेता ही नहीं होगा। विपक्ष में कोई नेता नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? 400 पार कहा था। 400 पार, 400 पार मतलब विपक्ष में कोई नेता नहीं, नेता नहीं तो सुपड़ा साफ। तो हम जो भी कानून बनाना है वो जो हाल तुरंत बन जाए, ठीक है, यानी कंट्रोल खत्म हो जाए लगभग, ठीक है वो। उसके बाद विधेयक के, ठीक है, पुनर्स्थापन और पारित कर किए जाने के संबंध में उपबंध कहाँ दिया गया है? यानी विधेयक को क्या किया जाता है? पुनः स्थापना, यानी विधेयक को पुनः स्थापना या पारित करने के संबंध में किसमें दिया गया है? 107 में उपबंध दिया गया है। विधेयक को कैसे पुनर्स्थापित कर सकते हैं, ठीक है, या फिर उसको पारित किया जा सकता है कैसे? दोबारा 107 में दिया गया। लोकसभा के विघटन का प्रारंभ, यानी लोकसभा के जो विघटन है उसका उसका प्रभाव, ठीक है, उसका प्रभाव कैसे पड़ता है? कैसे पड़ेगा? यानी प्रारंभ, ठीक है, प्रभाव, यानी प्रभाव कैसे पड़ेगा? कैसे प्रभाव पड़ेगा? यानी लोकसभा के विघटन से उसमें लंबित सभी विधेयक समाप्त हो जाएंगे। जितने भी विधेयक उसमें लंबित चल रहे हैं, कानून बनाए जा रहे हैं और विघटित हो गई लोकसभा, कानून भी खत्म। क्या? कानून भी खत्म। लोक या राज्यसभा में लंबित विधेयक है, राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा से ने पारित नहीं किया और विघटन के कारण वो भी क्या माना जाएगा? समाप्त हो जाएगा। यानी लोकसभा में, यानी राज्यसभा तो विघटित ही नहीं होती, लेकिन उसमें क्या है? उसमें पारित नहीं हो पाया लोकसभा में, तब तक वो खत्म, तो वो भी विधेयक खत्म। उसके बाद लोकसभा द्वारा पारित या राज्यसभा में लंबित विधेयक, यानी लोकसभा में जो पारित है, लोकसभा द्वारा तो क्या हो गया? पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में क्या है? लंबित विधेयक है, विघटन के कारण तुरंत समाप्त माना जाएगा। लोकसभा ने तो पारित कर दिया, लेकिन राज्यसभा में अभी पारित नहीं हुआ, अभी चल रहा है, ठीक है, और लोकसभा तब तक हो गई खत्म, तो वो भी खत्म माना जाएगा, ठीक है। इसका वाइस वर्सा है, उल्टा है इसका, ठीक है। दोनों उसमें समाप्ति माने जाएंगे, कार्य समाप्त माने जाएंगे, विघटन के कार्य समाप्त नहीं माने जाएंगे। इसमें क्या है? राज्यसभा में लंबित, यानी राज्यसभा में क्या है? लंबित है, जिससे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, यानी अभी किसमें चल रहा है? यानी जो राज्यसभा में चल रहा है, यानी इसमें क्या है? राज्यसभा में कोई विधेयक है वो क्या कर रहा है? चल रहा है,
लेकिन लोकसभा ने उस पारित नहीं किया है, यानी विघटन के कारण समाप्त नहीं माना जाएगा। तो उसको विघटन के कारण क्या नहीं, समाप्त नहीं माना जाएगा। यहाँ पे क्या समाप्त नहीं माना जाएगा, किसमें चल रहा है, राज्यसभा में लंबित है, यानी राज्यसभा में चल रहा है। और लोकसभा में क्या है, लोकसभा में अभी आया नहीं, तो अब नई राज्यसभा लोकसभा आएगी तब उसमें भेज देंगे, तो यानी विघटन के कारण समाप्त नहीं माने जाएंगे। ठीक है, सभी विधेयक समाप्त माने जाएंगे, इसमें समाप्त माने जाएंगे, इसमें भी ठीक है। लंबित विधेयक विघटन के कारण समाप्त माने जाएंगे, इसमें भी क्या समाप्त माने जाएंगे। इसमें यानी लोकसभा स्टार्ट कहाँ पे हुआ, लोकसभा में स्टार्ट हुआ। यहाँ पे क्या स्टार्ट कहाँ हुआ, अब कहाँ जा रहा है, यानी लोकसभा ही नहीं पारित किसने किया, लोकसभा ने पारित किया। यानी लोकसभा के यहाँ से जाएंगे तो क्या होंगे, विघटन के कार्य समाप्ति माने जाएंगे। संयुक्त अधिवेशन 108 जो 108 की अधिसूचना जारी होने पर विधेयक समाप्त नहीं होंगे। यानी जो 108 जो संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना है जारी होने पर, यानी क्या हो गई, जारी हो गई, जारी होने पर विधेयक समाप्त नहीं होंगे, तो उसको विधेयक को क्या समाप्त नहीं माना जाएगा। अगर अधिसूचना जारी हो गई, ठीक है, तो वो समाप्त नहीं माना जाएगा। यदि विधेयक दोनों सदनों के पास होकर, ठीक है, दोनों सदनों के पास होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो विधेयक, ठीक है, लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होता। यानी किसके पास, राष्ट्रपति के साइन होने रह गया, लेकिन राष्ट्रपति तो जिंदा है अभी, वो थोड़ी चले गए हैं कहीं, ठीक है, तो नहीं समाप्त माना जाएगा। ठीक है, और राज्यसभा में स्टार्ट हो रहा है तो राज्यसभा रख लेगी थोड़े दिन, जब लोकसभा आ जाएगी तब भेज देगी, ठीक है, तो भी समाप्त नहीं माना जाएगा। और वैसे संयुक्त अधिवेशन के लिए गया है, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन तो नई लोकसभा आएगी, सूचना हमने कर ही दी है, ठीक है, नहीं आएगी तब दे देंगे उसको, तब भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद लोकसभा के विघटन से उसमें लंबित सभी कार्य, जितने भी कार्य जैसे अनुदान संशोधन समाप्त हो जाएंगे। यानी लोकसभा के विघटन से उसमें लंबित जितने भी कार्य जैसे अनुदान संशोधन समाप्त हो जाएंगे, किंतु सत्रावकाश से, ठीक है, से कार्य या, यानी सत्रावकाश से या कार्य या विधेयक, ठीक है, समाप्त नहीं होते हैं। यदि सत्रावकाश कर दिया, अवकाश कर दिया, किसने किया, राष्ट्रपति ने, तो समाप्त नहीं माने जाएंगे। लेकिन लोकसभा के विघटन से उसमें लंबित सभी कार्य समाप्त हो जाएंगे। लेकिन क्या हो जाएंगे, अगर विघटन कर दिया लोकसभा का तो सभी उसमें जो जो भी काम चल रहे हैं काम वो खत्म है। लेकिन अगर सत्रावकाश कर दिया, उस सत्र को ही समाप्त कर दिया, ठीक है, अगले सत्र में फिर होगा काम, विधेयक थोड़ी समाप्त होगी, अगले सत्र में काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे ये वाली बहुत, ठीक है, पॉइंट में अगर क्वेश्चन आएंगे तो इसमें से आ सकते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना। ये वाला बी वाला पहले थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दी थी, नहीं देख पाया था इसलिए, ठीक है, ये एक जैसे हैं यानी, ठीक है, कौन सा, बी और सी, ध्यान से पढ़ना है इसको। उसके बाद लोकसभा को, ठीक है, लोकसभा को लोकप्रिय सदन क्यों कहा जाता है, लोकसभा को लोकप्रिय सदन इसलिए क्या कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है और वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। यानी ये 18 साल से, ठीक है, 18 साल से ज्यादा वाले उम्र वाले किया जा सकते वोट। ये किसमें कहा गया था, यानी 61वें संविधान, 21 से 18 कर दी उम्र, किसमें 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। यानी लोकसभा में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कौन दायित्व है, यानी शांति रखनी है और दंगाई नहीं करनी। क्लास में शांति कौन रखवाता है, टीचर, लोकसभा के अध्यक्ष। दल बदल के आधार पर अयोग्य, ठीक है, कोई इस क्लास से आता है कोई उस क्लास से में चला जाता है तो कौन, ठीक है, यानी दल बदल के आधार पर अयोग्य संबंधी प्रश्नों का निर्णय, यानी कौन इस क्लास से उस क्लास में, अगर टीचर भेज देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और टीचर नहीं भेजता है तो दिक्कत है। यानी दल बदल से निर्णय कौन लेगा, टीचर ही ले लेगा। ठीक है, यानी दल बदल के आधार पर अयोग्य संबंधी प्रश्नों का निर्णय कौन लेगा, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष लेगा। ऐसे ही लोकसभा में क्या होगा, अव्यवस्था फैलाने पर सदन की कार्रवाई स्थगित कर सकता है। यानी सदन अव्यवस्था फैला रहे हो आप, दंगागिरी कर रहे हो वहाँ पे लोकसभा में बैठ के, तो स्थगित कर सकते हैं एक दिन के लिए, खत्म, आज खत्म कल देखते हैं, आज नहीं पढ़ा रहे तुमको, ठीक है, कल देखते हैं, ऐसे करके तो लोकसभा, लेकिन या पूरा सत्र ही समाप्त कर दे। यानी ये अगर एक दिन आपको क्लास से निकाला जाए, ठीक है, तो लोकसभा का टीचर ही निर्णय ले लेगा एक दिन।
लेकिन आपको 2-3-15 दिन के लिए रेस्टिकेट करना तो फिर प्रिंसिपल करेगा, यानी सत्र अवकाश करेगा तो कौन करेगा, तो प्रेसिडेंट करेगा। मीरा कुमार लोकसभा की अध्यक्ष थी, यानी 20वीं अध्यक्ष थी। व्यक्ति में देखें तो 15वीं हैं। पहली महिला लोग, ठीक है, लोकसभा की अध्यक्ष मीरा कुमार। इसके बाद ऐसे लोकसभा अध्यक्ष जो लोकसभा उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, कौन कौन से, हुक्म सिंह और आयंगर और हुक्म, ठीक है। हुक्म पेलते थे पहले, वहां पे उपाध्यक्ष के उस पर कुछ सीब है, फिर अध्यक्ष बन गए, उपाध्यक्ष थे पहले, वहां पे हुक्म पेलते, फिर इनको ही बनाना चाहिए, ठीक है। तो एक तो हुक्म सिंह, एक आयंगर साहब। तो हुक्म सिंह और आयंगर साहब क्या, इनको अध्यक्ष बनाया गया। ऐसे ही उसके बाद प्रोटेम स्पीकर सामान्य नियुक्ति किया जाता है। सामान्यतः जो प्रोटेम स्पीकर है वो बनाया जाता है लोकसभा के जितने भी वरिष्ठतम सदस्यों में से कोई वरिष्ठ सदस्य उनमें से कोई एक बना दिया जाएगा। पहले दिन प्रोटेम स्पीकर क्यों बनाया जाता है, नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए। नए नए सदस्य हैं तो बड़ा बूढ़ा आदमी बनाया जाएगा उनमें से, ठीक है। प्रथम स्पीकर या अध्यक्ष जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया था, किसके, मावलंकर साहब के खिलाफ क्या हो गया, अविश्वास प्रस्ताव। प्रथम अध्यक्ष जिनके खिलाफ क्या हो गया, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, एक पार्टी को जो फॉलो कर रहे होंगे, इसको मावलंकर। इसके बाद वर्तमान में कॉमन है ओम बिरला, ठीक है, ओम बिरला राजस्थान से, यानी लोकसभा के प्रथम जनजातीय अध्यक्ष कौन थे, जनजाति अध्यक्ष कौन थे, संगमा थी, इनका नाम ही है पीए संगमा, जनजाति ऐसा संगमा, ठीक है, ठीक है, भूला लगा संगमा ऐसे करके करती थी, ठीक है, यानी जनजाति थी, ऐसे याद करने के लिए। इसके बाद कैसे होगा, यानी कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, यानी कोई विधेयक धन विधेयक है या अथवा नहीं, इसका निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा, यानी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाएगा कि कोई विधेयक है या नहीं, धन विधेयक माना जाए या नहीं माना जाए, ठीक है। अगर धन विधेयक माना जाएगा जो तो 14 डेज के अंदर क्या होगा, लोकसभा केवल उसको 14 डे रोक सकती है, और वैसे साधारण विधेयक को 6 माह रोक सकती है। इसलिए धन विधेयक कौन बताएगा, यानी इसकी पुष्टि कौन करेगा, ठीक है, कौन करेगा, लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। यानी लोकसभा में निर्वाचन होने के लिए कितनी, यानी हमें खड़ा होना है लोकसभा में, तो हमारी 25 साल तो उम्र होनी चाहिए, लेकिन राज्यसभा में 30 साल होनी चाहिए, क्योंकि वो बड़े लोगों का सदन है, एल्डर्स का सदन है। उसके बाद वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन हेतु छोटे राज्यों के लिए, ठीक है, चुनाव व्यय, यानी चुनाव व्यय कितना है छोटे राज्यों के लिए, 54 लाख, और बड़े राज्यों के लिए 70 लाख, कितना, 70 लाख, बड़े राज्यों के लिए कितना, 70 लाख, छोटे राज्यों के लिए 54 लाख। लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे, ठीक है, मावलंकर, वही वाले, ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनके खिलाफ क्या हुआ था, जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया था, वो मावलंकर साहब, ठीक है, पहले थे स्पीकर। उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन होता है, कैसे होता है, लोकसभा की समस्त सदस्यों द्वारा, समस्त जितने भी सदस्य उनके द्वारा क्या होगा, उनके द्वारा निर्वाचन होगा, ठीक है। इनके यानी जो मावलंकर थे उनके खिलाफ क्या हो गया था, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। विश्वास नहीं है हमें कि आप टीचर बनने लायक हैं, ठीक है, यानी आपको बच्चे प्रेम ही नहीं करते हैं, ठीक है, तो फिर वोट डलवाए गए कि आप इन टीचर को रखना चाहते हैं, उन्होंने कहा हम नहीं रखना चाहते, तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, लगने लगा कि अच्छा नहीं पढ़ाना जानते हैं, इसलिए, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन, यानी ऐसे लोकसभा के समस्त सदस्य, यानी समस्त सदस्य चुनेंगे, ज्यादा अगर चुनेंगे तो माने जाएंगे स्पीकर, ठीक है, तभी तो टीचर बनेंगे। उसके बाद संविधान में क्या, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में वर्णन है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में वर्णन कहाँ है, यानी 93 से 97 तक है, 93, 94, 95, 96 और 97 में वेतन भत्ते वगैरह बताए गए, यानी 97 तक है। उसके बाद राज्यसभा के अगर सभापति के बारे में बताएंगे तो 89 से 92 तक है, और 97 में तो सबका ही है, ठीक है, वेतन भत्ते, ठीक है। उसके बाद स्पीकर, ठीक है, स्पीकर निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है, स्पीकर निर्णायक मत का प्रयोग कब करेगा, समान मत आने की स्थिति में,
दोनों ने क्या किया, समान ही मत डाले हुए हैं। किसी वोट हुए, कोई इलेक्शन हुए, उसमें समान मत आ गई, तो फिर स्पीकर भी क्या डाल सकता है, वोट डाल सकता है। किसके द्वारा, यानी निर्वाचन रद्द नहीं हुई, इसलिए बड़ी प्रक्रिया है ना, तो एक व्यक्ति के उससे फिर निर्वाचन रद्द हो जाए तो समान मत आ रहे हैं तो डाल दो स्पीकर साहब। इसके बाद किसके द्वारा अपने पद का ठीक है शपथ नहीं ली जाती, यानी अपने पद की क्या नहीं ली जाती, शपथ नहीं ली जाती। अब टीचर आगे शपथ थोड़ी लेंगे, ठीक है, यानी प्रार्थना थोड़ी करेंगे, टीचर आगे शपथ नहीं लेंगे। यही लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा क्या नहीं ली जाती, अपने पद की शपथ नहीं ली जाती। उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाए, ठीक है, लोक हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है, लोकसभा के तात्कालिक सदस्यों की बहुमत के, जितने भी सदस्य उनका क्या हो जाए, बहुमत मिल जाए, अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दें वो, तो उनको हटाया भी जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना पद त्याग किसे सौंपता है, किसी उपाध्यक्ष को सौंपेंगे, और लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने की सूचना उसे कितने दिन, 14 दिन पहले ही देनी पड़ेगी उनको कि आपको हटाया जा रहा है। किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि अध्यक्ष का पद, यानी जो अध्यक्ष का पद है, पद हो, पद रिक्त हो वह, ठीक है, अनुपस्थित हो, ठीक है, तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष का क्या करेगा, पद संभालेगा। उपाध्यक्ष क्या करेगा, अध्यक्ष का पद संभालेगा। 95 में बढ़े थे, किसमें, 95 में बढ़े थे। हमने कैसे याद किया था, ठीक है, यानी MD, ठीक है, एक बार थोड़ा सा बताते हैं कैसे हमने याद किया था इसको, ठीक है, यानी हमने याद किया था IM, ठीक है, IMDH, यानी जो 95 वाला है वो कैसा है, 95 वाला, ठीक है, तो 95 वाला आ रहा है 93, 94, 95। 95 में क्या है, ड्यूटी, डी फॉर ड्यूटी, यानी पद संभालेंगे, डी फॉर ड्यूटी। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल से पूर्व भी हटाया जा सकता है। कार्यकाल है उससे पूर्व क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है लोकसभा में, ठीक है। लोकसभा से पारित प्रस्ताव द्वारा, यानी लोकसभा से क्या होगा, प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो उसको क्या करें, पूर्व से भी हटाया जा सकता है। बराबर मत होने की दशा में, बराबर यदि मत है होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत का निर्णय, ठीक है, और उसको अपनी मत का प्रयोग कर सकता है। मत कैसा होगा, निर्णायक मत होगा, और वो प्रयोग भी कर सकता है किसमें, 100 में किया दिया गया, किसमें, 100 में। लोकसभा लोकसभा ठीक है, सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किस किसकी देखरेख में कार्य करता है। जो लोकसभा सचिवालय है वो प्रत्यक्ष रूप से अगर देखेंगे, वैसे तो प्रधानमंत्री की देखरेख में कार्य करता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट कौन देखता है, डायरेक्ट तो लोकसभा अध्यक्ष ही देखेंगे, ठीक है, वही देखेंगे। वो कैसे अप्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, ठीक है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है, ठीक है, आयंगर अनंतश्यम आयंगर, ऐसे लोकसभा के। और मावलंकर, जेबी मावलंकर, गणेश मावलंकर कौन थे, अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष थे। लोकसभा के पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं, लोकसभा के जो पीठासीन अधिकारी हैं वो कौन होते हैं, लोकसभा के पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष होंगे। ऐसे कौन से लोकसभा के अध्यक्ष हैं हुए हैं जो बाद में क्या बने, राष्ट्रपति भी, नीलम संजीव रेड्डी बने। उसके बाद ऐसे लोकसभा अध्यक्ष जो बाद में क्या बने, उपाध्यक्ष भी नियुक्त किए, यानी पहले अध्यक्ष बाद में अध्यक्ष बने और बाद में क्या बने, उपाध्यक्ष बने। यानी इसमें क्या है, ऐसे लोकसभा अध्यक्ष जो ठीक है उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, यानी लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ऐसे लोकसभा अध्यक्ष जो बाद में क्या बने, उपाध्यक्ष बने, यानी यही है हुकुम सिंह और कौन से, क्या, ठीक है, अनंत आयंगर, ठीक है, अनंत साय आयंगर जो प्रथम थे। प्रथम कौन थे, उपाध्यक्ष थे, ठीक है, प्रथम उपाध्यक्ष थे, कौन थे, प्रथम उपाध्यक्ष थे, ठीक है। और हुकुम सिंह
इसके बाद वह लोकसभा अध्यक्ष जो 2 बार, ठीक है, 2 बार अध्यक्ष यानी कौन से हैं जो 2 बार बन चुके हैं, कौन कौन से? अनंत से आयंगर और कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। और ये कौन थे अध्यक्ष, 2 बार अध्यक्ष बन चुके हैं? गुरुदयाल निंगोल और बलराम, ठीक है, जाखड़ और जीएमसी, ठीक है, बाल योगी। इसके बाद देखो एक बार इनकी लिस्ट भी देख लेते हैं। जैसे गणेश मावलंकर, दूसरे फिर कौन बने? ठीक है, आयंगार, ठीक है, यही आयंगर, ठीक है, कौन? आयंगर, ठीक है, दूसरे ये बने आयंगर। के बाद हुकुम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। इससे ज्यादा कभी क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं। वर्तमान में ओम बिरला हैं, सुमित्रा महाजन भी हैं, ठीक है, ये भी, और मीरा कुमार पहली महिला बनी, ठीक है। ऐसे ही इनको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, याद करने को वैसे ही बहुत है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं, पहले आ जाते हैं, बहुत बार आए हैं। नीलम संजीव रेड्डी से क्वेश्चन आ जाता है, क्या आ जाता है? ऐसे राष्ट्रपति जो क्या बन चुके हैं, जो उपराष्ट्रपति उपाध्य यानी अध्यक्ष रह चुके थे लोकसभा के, यानी केवल यही हैं। और इनको निर्विरोध जीते थे ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ठीक है। राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे जीते थे? निर्विरोध जीते थे। ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। आगे जो तुलना है लोकसभा की और राज्यसभा की, आगे पढ़ते हैं। तुलना वाला वीडियो छोटा कर देंगे, ठीक है। चलो इसमें ही, ठीक है, तुलना वाला वीडियो है वो, यानी कितनी है तुलना, छोटी सी है तुलना, तो एक बार तुलना भी इसी में पढ़ लें, ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा की तुलना, राज्यसभा और लोकसभा की तुलना एक बार कर लेते हैं। राज्यसभा, इधर राज्यसभा है, उधर लोकसभा है। गठन का दोनों का देख लेते हैं। इसका अनुच्छेद 80 में है, इसका 81 में है। इसमें अधिकतम कितने? 250। इसमें अधिकतम कितने? 250। इसमें कितने? इसमें है, ठीक है, 552। इसमें कितने वर्तमान में? 2 से 45 में कितने? 530। कितने? 530 ने 530 और 233 और 12, 233 इसमें और 12 इसमें। उसके बाद क्या है? उसके बाद संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकतम प्रतिनिधित्व, संघ राज्य क्षेत्र उनके अधिकतम कितने हो सकते हैं? 20 हो सकते हैं। 2 जो थे वो खत्म कर दिए गए हैं। वर्तमान में 543 हैं, जो कितने? 524 हैं वो राज्य से हैं, और 19 कहाँ से हैं? 19 हैं वो संघ राज्य क्षेत्र से हैं। उसके बाद चुनाव प्रणाली है वो किस तरीके से है? जी तो गठन हो गया चुनाव प्रणाली। यहाँ पे चुनाव प्रणाली है राज्य, ये क्या है? राज्य में कैसी है? अप्रत्यक्ष है। यहाँ पे क्या? प्रत्यक्ष। यहाँ निर्वाचन मंडल, यानी जो निर्वाचन मंडल है वो क्या है? विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। यहाँ पे विधानसभाओं के क्या होंगे? निर्वाचित सदस्य द्वारा निर्वाचन मंडल तैयार किया जाएगा। यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल होगा, यहाँ चुनाव के ही आएंगे। यहाँ पे क्या है? विधानसभाओं से जो निर्वाचित सदस्य उनको भेजा जाएगा। यहाँ पे क्या चुनाव पद्धति कैसी है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति है यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या है? चुनाव जनता द्वारा होता है सीधा। इसमें मनोनयन का आधार क्या है? इसमें मनोनयन भी होता है 12 सदस्यों का। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा से होता है। यहाँ पे क्या है? चुनाव, ठीक है, पद्धति होती है कैसी? प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होती है। यहाँ क्या है? एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होता है। और यहाँ पे सबसे, ठीक है, पहले खंबा छूने की पद्धति फर्स्ट पोस्ट ऑफ, ठीक है, पोस्ट सिस्टम, यानी यहाँ पे क्या है? सबसे पहले जो खंबा छूलेगा वही जीत जाएगा। इसमें क्या है? जो खंबा सबसे, यहाँ पे क्या है? एकल संक्रमण मत पद्धति है यहाँ पे। इसके बाद कार्य की अवधि कैसे है? जी स्थायी सदन है, जी 5 साल का सामान्यतः है, लेकिन विशेष स्थिति में बढ़ाया जा सकता है आपातकाल के दौरान, जैसे इंदिरा गांधी ने जी ने बढ़ा लिया था। ऐसे कार्य सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है, ठीक है। 2 यानी 1/3 वो, ठीक है, चले जाते हैं कितने? 2 साल बाद, 1/3, ठीक है। लेकिन सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6
वर्ष होता है। सदन कैसा है? स्थायी है। उसके बाद यानी जो राष्ट्रपति ठीक है, राष्ट्रपति समय से पहले भी क्या कर सकते हैं? इसका विघटन कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं होगा। विशिष्ट स्थितियों में क्या कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है, वो हमने बता ही दिया। विशेष स्थितियों में विशिष्ट। ठीक है, इसके बाद सदस्यों के लिए अर्हता यानी क्या क्या वो योग्यताएं होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 30। यहाँ पे कितनी होनी चाहिए? भारत का नागरिक यहाँ पे भी 25 साल होना चाहिए। संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक के अधीन, ठीक है, निर्धारित आयता यानी संसद के द्वारा पारित किसी भी विधि के अधीन क्या होना चाहिए? निर्धारित योग्यताएं होनी चाहिए। यानी इसमें क्या है? संसद द्वारा पारित किसी भी विधि के अधीन क्या होनी चाहिए? निर्धारित आयताएं योग्यताएं होनी चाहिए। संसद के द्वारा जो पारित कोई विधि है, नियम कानून है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। और संविधान की तीसरी सूची में क्या किया गया है? इसके प्रयोजन में के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार शपथ ली हो। यानी तीसरी सूची में SPO और इसमें भी क्या है? संसद की तीसरी सूची में ठीक है, प्रयोजित के लिए प्रारूप के लिए शपथ कहाँ है? तीसरी सूची में शपथ दी गई है। SPO। ठीक है, तो यानी इनकी भी शपथ दी गई सदस्यों की, इनकी भी शपथ, दोनों की शपथ दी गई है। इसके बाद यानी कैसे अनेबल हो जाएगा, अयोग्य कैसे हो जाएगा? यदि वो लाभ के पद पर हो तो, पागल दिवालिया हो, वही सेम यहाँ पे पागल दिवालिया लाभ के पद पर हो। 10वीं सूची में क्या कर लिया? दल बदल विरोधी कानून के आधार पर अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है। यहाँ पे भी किया जा सकता है। दल बदल विरोधी कानून है, उसके आधार पर क्या किया जाएगा? अयोग्य घोषित कर दिया जा सकता है। अपराध में, ठीक है, अपराध में दोषी सिद्ध होने पर, यानी जैसे अपराध है उसमें क्या हो गया? दोषी सिद्ध हो गया होने पर, ठीक है, 2 वर्ष या अधिक की सजा मिली हो। यानी अपराध में 2 या 2 से ज्यादा साल की अगर क्या है सजा मिली है, तो भी क्या है? यहाँ पे अपराध के लिए, ठीक है, अयोग्य माना जाएगा इलेक्शन के लिए। यानी बड़ा कोई कांड किया है, इन्हें 2 साल और अधिक सजा मिल रही है। इसके बाद किसी चुनाव में, ठीक है, भ्रष्ट आचरण का दोषी सिद्ध हुआ हो कि, ठीक है, भ्रष्टाचार का दोषी सिद्ध हुआ तो भी नहीं चुनाव लड़ पाएगा। 2 या 2 से अधिक साल की सजा मिली हो तो, या सरकारी भ्रष्टाचार या सामाजिक अपवाद में लिप्त हो। यानी भ्रष्टाचार में लिप्त है या सामाजिक अपराध में किसी में लिप्त है, इसमें भी वही, ठीक है, यानी भ्रष्टाचार किया है उसने या सामाजिक कोई अपराध किया है तो। और निरताएं संबंधी, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्देशित किए जाने का क्या हो? यानी उसको अयोग्य घोषित कर दिया हो। यानी निर्देश में, किसके? राष्ट्रपति के निर्देश में। ऐसे ही यहाँ पे राष्ट्रपति ने कह दिया जी अयोग्य है, इसके ये निर्देशित किया गया है, इसको इलेक्शन में नहीं जिताना है, इसको नहीं वो करना है खड़ा, इसको वोट सीट पैसी नहीं देनी है, ठीक है। इसके बाद यानी सदस्य की क्या हो जाएंगी? समाप्ति। सदस्यता कब कब समाप्त हो जाएगी? यदि सदन, ठीक है, यानी सदस्य सदन के सभापति को संबोधित, ठीक है, अपना त्याग पत्र दे दे तो भी समाप्त। और पीठासीन अधिकारी ने उसे स्वयं कर दिया हो, यानी पीठासीन अधिकारी उनने क्या कर दिया? उसको स्वयं घोषित कर दिया कि अब ये इसकी समाप्ति, ठीक है, सदस्यता इसकी छीन लो, या फिर वो खुद कर दे। ऐसा ही इसमें है। इसमें सभापति, इसमें अध्यक्ष, ठीक है, त्याग पत्र दे दिया और पीठासीन अधिकारी ने उसे क्या कर दिया? उस, ठीक है, उस पीठासीन अधिकारी ने उसे स्वीकार कर लिया। यानी पीठासीन अधिकारी क्या कर दें? स्वीकार कर लें। और त्याग पत्र उसने दिया और स्वीकार कर लिया, दोनों में यही। बगैर बताए, बगैर, ठीक है, यानी सदन की अनुमति के बगैर, यानी 60 दिन क्या रहता है? अनुपस्थित रहता है, तो भी दोनों में सेम। उसके बाद सदन संविधान में बताई गई नेताओं का भागी हो। यानी क्या हो? यानी कोई अयोग्यताएं बताई गई है संविधान में, उसका भागी है, वही कर रहा है संविधान में, तो भी इसको हटा दिया, समाप्त कर दिया जाएगा उसकी सदस्यता। यदि सदन सदस्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल बन जाता है, यानी सदस्य वो क्या बन गया? राष्ट्रपति बन गया, उपराष्ट्रपति बन गया, ठीक है, या फिर कौन बन गया? राज्यपाल बन गया है। कौन बन गया? राज्यपाल बन गया, ठीक है। जैसे यानी देवगौड़ा हमने पढ़े थे, देवगौड़ा उन्हें पकौड़ा बांटे थे, वो क्या थे? सदस्य थे विधानसभा में, और वो कौन बन गए? प्रधानमंत्री बन गए थे। ऐसे ही यहाँ पे क्या है? सदस्यता समाप्त हो जाए, यदि सदस्य,
क्या हो, राष्ट्रपति बन जाए, उपराष्ट्रपति या सभापति बन जाए तो भी उसकी समाप्त हो जाएगी, ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है, तो भी उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यदि न्यायालय उस चुनाव को अवैध घोषित कर दे, ठीक है, जिसके आधार पर वह व्यक्ति सदस्य बना है, ऐसे यहाँ पे न्यायालय क्या कर दे, अवैध घोषित कर दे, जिसके आधार पर वो क्या बना है, इसके आधार पर वो सदस्य बना था, वो चुनाव ही नहीं रहा था, वो सदस्य कैसा। यदि अनुचित, ठीक है, आचरण के आधार पर निष्कर्ष किया गया उसको आचरण ही नहीं अच्छा है, ऐसे यहाँ पे क्या है, ठीक है, उसके अनुचित आचरण के आधार पर निष्कासित कर दिया वो अनुचित, ठीक है, उसका आचरण ठीक नहीं है, इसलिए क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया, बाहर कर दिया, रेस्टिगेट कर दिया, ठीक है। जैसे भमरा को क्या कर दिया गया था, स्कूल से निकाला गया था, ऐसे ही सेम, यानी ऐसे ही ठीक है, पदाधिकारी, यानी जो पदाधिकारी होगा, ठीक है, वो कौन होगा, यानी पद का जो अधिकारी होगा, पदाधिकारी सभापति होगा, सदन का सदस्य नहीं है, यहाँ पे क्या सदन का सदस्य नहीं है, ये सदन का सदस्य है, यहाँ पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों सदन के सदस्य हैं। अब जो संसदीय कार्यवाही है वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, धन्यवाद।